सारथी। सीएम योगी का आज उत्तराखंड दौरा। सीएम योगी की मां की बिगड़ी तबियत, ऋषिकेश एम्स में अपनी मां को मिलकर जाना उनका हाल। पुष्कर सिंह धामी ने किया स्तरीय निरीक्षण। कक्षा में निर्माणाधीन एम्स का स्तरीय निरीक्षण। उधम सिंह नगर में कक्षा के निर्माणाधीन एम्स। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित। राजनीतिक कारणों के चलते दौरा को स्थगित किया गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में रेल हादसे की साजिश। रुड़की रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप। जिला जेल में 2 कैदियों के फरार। एसएसपी हरिद्वार ने कैंप कार्यालय में मीटिंग की। मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी देहात मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद। 20 नवंबर को बंद होंगे मद्महेश्वर के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। डोईवाला से खबर आपको पता है, जहां पर कृषि और पशु मेले का आयोजन किया गया है। आम किसानों को किया गया सम्मानित। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कट। सिमलाज ग्राम पंचायत में हुआ आयोजन। किसानों और युवाओं के बीच हुआ वॉलीबॉल। खबर डोईवाला से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोईवाला के जॉली ग्रांड स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में पिछले 6 दिनों से भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हालचाल जाना। हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमचंद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में और स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। आंखों में देखने के कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें भर्ती किया गया था। माताजी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जाँच हो रही है। और इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पे आना चाहता हूँ कर, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता श्री यहाँ जॉलीग्रांड हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं और पिछले 6 दिन से उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और अपनी माँ जी का उन्होंने हालचाल जाना और डॉक्टर से उनकी स्वास्थ्य के बारे में बात की है। क्योंकि ये बिल्कुल बेहद निजी दौरा है, तो इसलिए मीडिया को पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि माता जी की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो सीएम योगी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो डॉक्टर से राय मशवरा करने वाले हैं। इसके अलावा वो देखने वाले हैं कि अगर उनको कहीं और ले जाने की जरूरत होगी तो वो वाला कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। राजकुमार, के न्यूज़, डोईवाला में आज तीसरा जौनसारी बाउरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व आईआरएस अधिकारी रतन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। साथ ही इस मौके पर कई क्षेत्रीय कवियों और लेखकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जौनसार बावर की बोली भाषा और परंपराओं को जीवित रखने के साथ ही युवा पीढ़ी को उससे रूबरू कराए रखने के मकसद से आयोजित इस कार्यक्रम में कई महिलाएं अपनी पारंपरिक परिधानों में पहुंची, जिनका ढोल ढमाऊ से स्वागत किया गया। वहीं कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों ने जौनसारी और बावरी भाषाओं में अपना काव्य पाठ किया। मुझे तो लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलन होते रहना चाहिए और जब अपनी बोली भाषा जीवित रहेगी, मुझे लगता है तभी हमारी संस्कृति भी जीवित रहती है। और मुझे तो बेहद खुशी हो रही है आज इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख करके कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है अपनी बोली भाषा को लेकर के। ये हमारे जौनसार बावर का तीजा जो है जो कवि सम्मेलन ये पहुँचे है, मुझे जो आनंद आ रहा है साहब मेरे बयान करने के पर शब्द आई नहीं।
और ऐसा जो इनका प्रयास है, जो क्या लिखा है अपने आखिर लोक भाषा जो है, इनका प्रयास ये बहुत ही सराहनीय है। खबर से है जहां पर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश का मामला सामने आया। रुड़की के पास झंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर मिला, जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजरी। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर की सूचना मालगाड़ी चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया। सिलेंडर के मध्य एक छोटा सिलेंडर खाली पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। देखिए, अभी इस संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना तो समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र भी की जा रही है और निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। रेल और सिविल पुलिस दोनों के स्तर से निरंतर पेट्रोलिंग की कार्रवाई वहां अमल में आती रही है और आगे भी ये पेट्रोलिंग निरंतर जारी रहेगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। थाना दिनेशपुर के अंतर्गत जाफरपुर में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। सूत्रों के अनुसार जाफरपुर में शनिवार देर रात दो गुटों के बीच पहले से चले आ रहे किसी विवाद को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही दिनेशपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की ओर से निर्मित की गई 75 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इनमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के 8 पुल और देहरादून में परियोजना का कार्यालय भी शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी सीमावाद से इस कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए। खबर अक्सर से जहां पर 27वां रामलीला महोत्सव रावण वध के साथ समाप्त हो गया। रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला परिसर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का विधिवत जल गया। इस मौके पर हमला कमेटी के अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि रामलीला का मुख्य उद्देश्य समाज को एकता अखंडता के सूत्र में बांधना है। देखो 87 साल से लगातार लक्सर नगर में रामलीला का महोत्सव किया जा रहा है और सभी लक्सर नगर वासियों का, सभी व्यापार मंडल का, सभी का, सभी संस्थाओं का हम दिल के गहरे धन्यवाद करना चाहते हैं। 87 साल से लगातार रामलीला का मंचन का आयोजन किया जा रहा है और इस बार बड़ी धूमधाम से लोगों ने प्यार और अपना आशीर्वाद देकर इसका आज दशहरा का किया है। आप इस चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मैं सत्य पर सत्य की विजय, धर्म पर धर्म की विजय के रूप में हमने ये 87वां रामलीला महोत्सव पूरे नगर और क्षेत्रवासियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया है और सभी नगर वासियों का इसमें बहुत सहयोग रहा है और ये अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हमने इस रावण का पुतला दहन किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई। इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर खटीमा विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष पवन कापड़ी और झबरा विधायक वीरेंद्र आदि की पर्यवेक्षक जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के बाद मंत्रियों ने भी मोर्चे पर उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए लगातार गांवों में जाकर गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि डिवीजन में मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में डिवीजन स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा अभी पिछला 1 अक्टूबर से 7 और 8 अक्टूबर तक हमारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट हुआ है। उसमें भी हमने डेली बेसिस पे विलेजर्स के साथ में काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई हैं। हमने रैली निकाली हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए हैं, स्कूल्स से कोऑर्डिनेट करा है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराई हैं, इन सब तरीक़ों से ताकि हमारा संवाद बना रहे। और हमने ट्राई किया है कि जो हमारा स्टाफ है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लगभग हर विलेजेस में रहें, उनके स्टेक होल्डर्स के पास रहें, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो जल्द से जल्द हमारे विभाग को सूचित करें और ताकि हम एक्शन ले सकें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से। लक्सर के केवलपुरी गांव में देवस्थान का प्रसाद चढ़ाने को लेकर गांव के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी रायसी चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। कुछ बच्चे जो देतों पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए, सोम के दोनों लड़कों ने उन्हें खिलारे मारपीट की सर, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया। और जो फिर दूसरी बात, सोम के हाथ में सुआ था, उसके लड़के के हाथ में कटर था और एक लड़के के हाथ में कट्टा था रिवाल्वर सर। उनकी सारी वीडियो बना के हमने रख रखी है। जब हम इधर से सब पहुंचे तो हमारे साथ भी हत्यापई की और ट्रैक्टर स्टार्ट करके या पब्लिक के ऊपर चढ़ाना चालू कर दिया सर उन्होंने। और देवस्थान पे जाने से मना करते हैं। आज की पहली बात नहीं कि फिर ही लफड़ा हो चुका है जी उस देवस्थान पे। गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, गिरफ्तारी एक की हो चुकी, 2 लापता भी जी। पुलिस चौकी ने जी हमारे साथ में 2 लफड़े पहले भी हुए, इन्होंने बदतमीजी करी हो। 3 तारीख को 8वें महीने की हमारे लड़के देव की जामत है रामदेव कंपनी में 5:30 बजे करीब डूंगरपुर से पड़ली तरफ इनने 5 बदमाश बुला रखे थे। 3 अपने आप से ये वहाँ की फायरिंग करी, चलती मोटरसाइकिल पर लड़कों को लठ मारा। मेडिकल रिपोर्ट बनवाई हमने। 2 दिन के बाद में रायसी दौर इंचार्ज ने हम अप्लीकेशन लिख कर दी कि मेडिकल करवा दो। जब हमने प्राइवेट में वैसे एक्सरे करवा लिया, हड्डी फ्रैक्चर आई हो, तो इस इंचार्ज साहब ने जब अगले दिन हमें लिख कर दिया कि 2 दिन तक कोई नहीं। हम 6 बजे राइस चौकी पहुंच गए थे 3 तारीख को 8वें महीने की। दरोगा साहब ने कहना बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ भीड़ कर रखी बगैर मतलब के। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात और मुलाकात के बाद उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे, जहां पर हर्षिलवद में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। सैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इस दिवाली पार्टी के विधायकों को अच्छी खबर दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी के विधायकों को दिवाली तक कोई अच्छी खबर दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि बार बार पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाई हो, 3 साल पूरे होंगे अब आने वाले समय मार्च में मुख्यमंत्री जी को, और 3 साल में नहीं कर पा रही है, वो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्या झुंझुना देगी। विधायकों ने समझ लिया कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं है, कोई मंत्री बनने के लिए इच्छुक भी नहीं है। आप हाउस में देख लो क्या परफॉर्मेंस, जो मंत्री लोग हैं, पुराने मंत्री हैं, क्या स्थिति रहती है। और इतनी स्थिति खराब है, एक अनार 100 बीमार हैं, किसको मंत्री बनाएं किसको न बनाएं। तमाम वरिष्ठ भी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लोग भी हैं, बंशीधर भगत जी हैं, आपके बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, एक से एक विद्वान लोग भी हैं इनके। देखिए, हमारा तो ये कहना है इस मामले में कि एक उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ जो है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो अनुमति देनी थी सरकार को, सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। हमारा तो पहले सवाल ये है कि आप अगर कोई कैबिनेट विस्तार करना भी चाहते हैं, जो आपके दागी मंत्री हैं उनको तो पहले आप हटाइए मंत्रिमंडल से, उसके बाद आप अपना कौन सा कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं वो तब उसके बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि जो दागी मंत्री हैं उनको आप मंत्रिमंडल से बाहर करिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ ही दायित्व बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बीच अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष। देखिए, पहले दिन से आज तक 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 11वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की झोली खाली की खाली रही है। उत्तराखंड में तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स बोले गए थे, यहाँ मेट्रोज की बात हुई थी, यहाँ बुलेट ट्रेन लाने की तक बात हुई थी, यहाँ सी प्लेन लाने की बात तक कर दी, तो केवल ये जुबानी जमा खर्च दिखाई पड़ा। उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, जहाँ आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा राहत नहीं देखने को मिली। वाइब्रेंट विलेज की बात की गई, तो वो विलेजेस की बात पहले आनी चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे। उन गाँव का क्या हुआ? वाइब्रेंट विलेज अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाँव इन्होंने गोद लिए उनका क्या हश्र हुआ, उसका भी एक फॉलो अप अमित शाह जी को यहाँ आके करना चाहिए कि बार बार यहाँ की जनता तीसरी 5 सांसद आपको दे चुकी है। गृह मंत्री जी का दौरा है और देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, ये देवभूमि है, उनका विशेष लगाव है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी देहरादून FRI में आएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो दौरा उत्तराखंड का है, इसमें हो सकता है कि वे अभी केदारनाथ के चुनाव हैं या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि 24 वर्षों के पश्चात भी आज अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, तो विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो पहाड़ों में आज भी ये मुद्दे जो हैं चुनावी समय पर ये मुद्दे मुख्य विषय बन जाता है। कुल मिलाकर भाजपा में पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक कोई निर्णय इस पर न लेने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री बनने की दौड़ में भी हैं, लेकिन अब एक बार फिर दीपावली से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं। ना होगा कि क्या मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का निर्णय लेते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल होते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।